और पाकिस्तान को धूल चटाने वाला भारत का ऑपरेशन सिंदूर मुनीर के लिए किसी बुरे सपने जैसा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जांबाज सेना के इसी ऑपरेशन ने मुनीर आर्मी को घुटनों पर ला दिया था। या यूं कहें कि मुंगेरी लाल की तरह सपने देखने वाले मुल्ला मुनीर के अरमानों पर ऐसा पानी फेरा कि मुनीर खुद ही घबराकर बंकर में छिपने को मजबूर हो गया था। मुल्ला मुनीर और उसकी नापाक फौज चीन और तुर्की से मिले हथियारों के दम पर भारत से पंगा लेने चले थे, लेकिन भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान अब दुनिया के सामने बिलबिला रहा है। सेना ने पाकिस्तान के कबाड़ हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है और बताया है कि कैसे ये सारे हथियार भारत के हथियारों के आगे टिक नहीं पाए। सन 1965 में ऑपरेशन द्वारका में खाली जमीन पर दर्जनों बम पटकने के बाद पाकिस्तान को लगा कि अब वो भारत पर फतेह कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सोच ने उसके दो टुकड़े कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान को लगा था कि उसने द्वारका में भारत के नेवल बेस और रडार सिस्टम तबाह कर दिए। अब इंडियन नेवी कमजोर पड़ गई है, अब वो आसानी से अपने नापाक मंसूबों को कामयाब कर सकता है। लेकिन जब पाकिस्तानी नेवी खाली जगह और सिविलियंस पर बम फेंक कर चली गई, तब खुलासा हुआ कि उस समय द्वारका में ना तो कोई नेवल बेस था और ना ही रडार सिस्टम। लेकिन पाकिस्तान ने गलतफहमी में द्वारका में हमला किया, वो भी बिना किसी ठोस इनपुट के कि वहां कोई नेवल बेस या रडार सिस्टम है या नहीं। इसीलिए 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, भारत के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। क्योंकि 1965 की जंग में भारत ने अपना फोकस आर्मी और एयरफोर्स पर रखा था, जबकि इंडियन नेवी ने पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं किया था। फिर भी पाकिस्तान जंग हार गया, लेकिन इसके बावजूद 6 साल तक जीत की गलतफहमी में जीता रहा। जीत और इंडियन नेवी को तबाह करने की गलतफहमी का नतीजा उसको 1971 की जंग में पाकिस्तान के दो टुकड़े करके चुकाना पड़ा। क्योंकि जब 1965 के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में फिर जंग छिड़ी, तब पाकिस्तान को लग रहा था कि द्वारका में हमले से इंडियन नेवी कमजोर हो गई और अब वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन भारत के पास पाकिस्तान की सोच से दूर का प्लान तैयार था, जो आतंकिस्तान को दो टुकड़ों में करने के लिए काफी था। लिहाजा भारत ने 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को उतार दिया था, जिसने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरह तबाह कर दिया था। भारत के हमले से कराची नेवल बेस कई दिनों तक चलता रहा। भारत ने 1971 की लड़ाई के दौरान कराची पोर्ट पर तेल डिपो, नेवी शिप और रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के कराची पोर्ट से होने वाले ट्रेड और नेवल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान कभी हार के सदमे से उबर नहीं पाया है और अब तक भारत के बंटवारे का सपना देखता रहता है। इसीलिए कभी खालिस्तान तो कभी द्वारका पर हमला करके हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करने की नापाक कोशिश करता है। ऐसा ही एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखने को मिल रहा है, जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज और उनके सेना चीफ भी हार के बाद जीत की शेखी बघारने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।